उदयपुर दोपहर for his vote of thanks. परम सम्मानीय कलेक्टर साहब, बारड साहब, आनंद जी, आदरणीय माता जी, सभी महिला सशक्तिकरण की जो यहाँ पर उदाहरण है, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमन, नमस्ते। बहुत सारी बातें यहाँ पर सुनने को मिली, कलेक्टर साहब से लेकर आनंद जी और सभी शख्सियतों को, उनके बारे में मुझे यहाँ स्क्रीन पर पढ़ने को मिला कि आप सब किस तरह से अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अगर इन सब बातों का सार मैं निकालूं, क्योंकि मैं पेशे से जर्नलिस्ट हूँ, 20 साल से मैंने पत्रकारिता के क्षेत्र में उतना ही काम किया है जितना शायद आप सबने किया होगा। कोशिश मेरी रही है, तकरीबन 27-28 शहरों में मैंने काम किया है, अलग अलग क्षेत्रों में मैंने काम किया है, ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्र में। और मुझे सौभाग्य मिला कि उदयपुर में ही मैंने अलग अलग समय में काफ़ी समय काम किया है, ट्राइबल एरिया से लेकर अर्बन एरिया तक। और आप कुछ करने के लिए अगर एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो उसका परिणाम कितना सार्थक होता है, आप सभी 25 महिलाओं ने साबित करके दिखाया है। प्रोफेशन के काल में ऐसे कई IAS साथी रहे हैं जिनके साथ मुझे भी काम करने का मौका मिला, लेकिन आपने जो विजन यहाँ पर रखा वो आपकी नीयत को दर्शाता है कि आप किस तरह से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को बराबर तुलना करके हर लोगों को मौका देना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कल और आज हमने बहुत काम किया, कोशिश की कि हर महत्वपूर्ण जो नारी शक्ति है उसको एक प्रोत्साहन मिले, क्योंकि अगर आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो शायद किसी नारी के प्रोत्साहन का एक परिणाम हो कि मैं कुछ बन पाया, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी पत्नी, हम सनातन युग से हम बात करते हैं तो नारी की भूमिका तब भी बहुत महत्वपूर्ण थी और आज भी है। बिना राम सीताराम के अधूरे हैं, बिना कृष्ण राधे कृष्ण के अधूरे हैं। तो महिलाओं की ताकत क्या है, ये तो हम सनातन युग से देखते आ रहे हैं कि अब महिलाएं बहुत ऊंचाई पर थी, हैं और रहेंगी, लेकिन अब दो चीजें हमें करनी है। एक तो उनको अप्राइज करना, उनको प्रशंसा करनी है, उनको केवल इतना कहना आपने बहुत अच्छा किया है, जस्ट कीप इट अप, आप उनको आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, हम उन महिलाओं से ये अपेक्षा करेंगे कि आज आप 25 लोग यहाँ सम्मानित हुए हैं, अगले साल आप 25 लोगों को यहाँ लेकर आए और उनकी जिंदगी को बदलने का काम करें, उनको दिशा देने का काम करें। आप 50 हो जाएंगे। अब हमारी भी जिम्मेदारी उतनी है कि हम महिला होकर अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को और अपने आसपास के जितने लोग हैं उनको आगे बढ़ाएं, उनको एक महत्वपूर्ण दिशा दें। हम चाहते हैं कि अगले साल एक और चेतना पाटिल जी यहाँ बैठे हैं, एक और अलका जी यहाँ बैठे हैं। गौरवान्वित होकर बात कहनी पड़ेगी कि हाँ, हम जो कर रहे हैं वो सही दिशा की तरफ कर रहे हैं और अच्छी नीयत के साथ कर रहे हैं। तो इसी नीयत के साथ आप सब लोग जुड़े रहिए। आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आनंद जी ने मुझे मौका दिया बोलने का, उनको भी धन्यवाद। कलेक्टर साहब को धन्यवाद कि आपने अपना एक विजन यहाँ पर रखा, क्योंकि आपकी बात आज इतने लोग ब्रांड एम्बेसडर के रूप में लेकर जाएंगे। और जो काम आप कर रहे हैं निश्चित तौर पर मानिए आप अकेले नहीं है, 111 लोग आपके साथ हैं। He will be presenting his views on school mental health. इसको इस तरह से अनाउंस करना, because I already, as a younger brother, I have been calling him as Ravi only. So Ravi, Dr. Ravi Sharma hails from NIMHANS Bangalore and he has a dual degree into psychiatry. So दोनों जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है CIP रांची और NIMHANS, ये हमारे साइकियाट्री के मक्का मदीना है और ये शायद राजस्थान में एक ही आदमी है जिन्होंने दोनों इंस्टीट्यूट से यहाँ पर पढ़ाई करी और लिखी। So he has been instrumental into child psychology, जो पूरे देश में शायद 25 या 30 लोग ही काम कर रहे हैं और इन्होंने यहाँ पर अपने क्षेत्र उदयपुर को चुना सिर्फ इसके लिए। सर अनिल सर प्लीज, अनिल सर वेलकम सर प्लीज। Thank you for sparing time for us. So Dr. Ravi Sharma has been specializing and focusing on so many works, but then his area of interest has become child psychology. और मैंने इनके साथ में मिलके शायद पिछले 2 साल में हमने we have deliberated a lot upon कोविड एरिया के पहले भी और इस एरिया के दौरान, इस एरा में जब हमने इतना ज़्यादा डिप्रेशन देखा बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर, so I founded an app कि let us make this more worthwhile। हम इसकी सार्थकता बढ़ाते हैं, हम सिर्फ आपको बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, because till the patient reaches us, हमारे पास एक्सपर्ट्स के पास आने तक बहुत। and why it has been done
कि बिकॉज ये जो बड़े नाम हैं उनसे लोग कनेक्ट होते हैं, जिस तरह से आप बड़े नाम हैं, आपके साथ में पूरी सिटी कनेक्ट होती है। तो हमारा एक छोटा सा एक हम्बल सबमिशन है, एंड आई रिक्वेस्टेड रवि टू बिकम अ कीनोट स्पीकर फॉर टुडे। सो ही इज ग्लैडली एग्रीड कि लेट अस मेक इट मोर वर्थवाइल। हम आप सब स्कूल टीचर्स, स्कूल ओनर्स और स्कूल डायरेक्टर्स के माध्यम से आपके स्कूल के हजार, जरूरी नहीं है कि हमारे घर में प्रॉब्लम हो, पर अगर आस पड़ोस में या कहीं और, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स भी हैं और यहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं, स्पेसिफिकली गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, सो ये टेक होम मैसेज बहुत ज़रूरी है। और टू बिगिन विद, हालांकि मैं मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हूँ तो इतना जरूर समझता हूँ कि आप थक गए होंगे कंटिन्यूस, क्योंकि अटेंशन स्पान बहुत थोड़ी देर का ही होता है। सो मैं चाहूँगा कि ये थोड़ा इंटरेक्टिव हो, एक लेक्चर जैसे नहीं हो। तो मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल, मैं कह रहा था कि महिलाएं ज़्यादा अच्छे से जानती हैं कि बच्चों को, जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं कल की बात बता रहा हूँ, मैं डेली ओपीडी में देता हूँ, मैं कल की बात बता रहा हूँ। ओपीडी में एक सर्जन आए थे मेरे पास बच्चे को लेके, तो उनकी प्रॉब्लम्स जो भी थी मैंने आइडेंटिफाई करना चालू किया। अब देखिए, हम डॉक्टर्स हैं तो हमारे लिए हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, और डॉक्टर कलीग्स मेरे एग्री करते हैं इस चीज़ से। तो बच्चे का जब मैंने हिस्ट्री लेना चालू किया तो थोड़ी देर मुझे पता लगा कि फादर को पता ही नहीं है क्या प्रॉब्लम और कैसे, उनका मदर जानती है सब कुछ। सो मैंने मदर को कॉल किया, देखते हैं कल परसों में जब भी आएंगे। तो इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। स्पेसिफिकली स्कूल मेंटल हेल्थ इसलिए चूज किया क्योंकि स्कूल मेंटल हेल्थ वाकई में इम्पोर्टेंट है। बच्चा घर पे जो पेरेंट्स हैं वो उनके टीचर होते हैं, और स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो उनके पेरेंट होते हैं। सो इट इज ट्रुथ, वी कैन नॉट डिनाई दैट ट्रुथ। सो हम स्कूल मेंटल हेल्थ WHO का प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 1994 का। सो मैं उसके बारे में भी आपसे बात करूं कि एग्जैक्टली क्या है। जैसा सर कह रहे थे, ये फैक्ट है, हमारे पास बहुत लेट से पहुंचते हैं। हमारा ये गोल भी नहीं है कि हमारे पास ही पहुंचे, हमारा ये गोल है एटलीस्ट आप आइडेंटिफाई करें, स्कूल में अगर टीचर्स हैं तो वो समझे। वाकई में इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्कूल में हमारे कंट्री में अभी वो बहुत कम काम हो रहा है। She was a case of schizophrenia. Schizophrenia is severe mental illness. तो मेरे पास आए तो मैंने उनको ट्रीटमेंट वगैरह चालू किया, तो उन्होंने जाके रेस्ट किया, जो भी बात है। पेशेंट को आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी और कुछ शक वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उनके किसी टीचर ने कहा नहीं ये सब कुछ नहीं है, ये सब पढ़ना नहीं चाहता। So I had to write certificate that this patient so and so is suffering from schizophrenia. So start करें। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? परीक्षा में कम नंबर आने पर डाटा तो किसी और ने कर लिया, क्या आप एग्री करते हैं ऐसा हो जाएगा? मैं तो कई बार फेल हो चुका, स्कूल में भी फेल था मैं, वो ठीक है, आज मैंने धीरे धीरे किया। वो ट्रिगर होगा, बट कहीं ना कहीं उसके अंदर भी तो चल रहा होगा पहले से, वो प्रोन था उसके लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मीठा खा लिया और डायबिटीज हो गई। डायबिटीज का, इंसुलिन का कमी पहले से होगा, अब इस एज में वो दिखने लग गया है। सो दिस फैक्ट इज साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स इन सुसाइड इज 90%। सो अगर सुसाइड हो रहा है तो 90% उसके पीछे साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। वी कैन नॉट डिनाई दैट। एंड यू नो व्हाट इज द रेशियो ऑफ सुसाइड, प्रेवलेंस ऑफ सुसाइड? एवरी 40 seconds someone is committing suicide, and nowadays maximum are adolescent, and this itself is an indication one person is committing suicide and trying to commit suicide. Very high chances there will be reattempt within a year, 15 to 30% within a year. So after 3 to 4 years it can be up to 50 to 60%. So अगर हमको पता लग रहा है कोई सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है या उसने कोशिश किया, बातें कर रहा है, we should not ignore it. You cannot solve it just by saying नहीं ये तुम्हारा सोच है, नहीं ऐसा नहीं करना, ये गलत बात है बेटा। I tell you this is a disease. The thought is coming automatically. आप आगे देखेंगे। So 1 in 5 teens have a mental health condition. So please never ignore, because you all are mothers. And suicide, depression.
डिप्रेशन इज द लीडिंग कॉज ऑफ सुसाइड। अब डिप्रेशन की भी एक खास बात है, आज आप किसी को पूछेंगे आज मैं डिप्रेशन में फंसा, आज मैं डिप्रेशन में फंसा, इट्स नॉट लाइक दैट। You can feel low, I can feel low today, I can feel upset today, but depression is defined when these few symptoms of depression like low mood, decreased interest, fatigue, or there are other associated features are there for at least 14 days. The reason can be anything, whether it is cancer, whether it is the postpartum depression, anything, but depression is a disease. So we cannot ignore the fact. This I am talking about prevalence 8% in children and adolescents. 8% is high prevalence, and by age 18, depression goes to 20%. Very very high. 2030, depression will be the leading cause of disorder in all diseases. So you can understand. We are talking about various diseases, cardiac and whatever gynecologist. Yes, those are important, but we should not ignore mental health issues. These are more important. So 20% means every out of 10, 2 children or adolescents are having this depression. Suicide is the leading cause of death in adolescents. Second most common cause after accidents. So you can understand how important it is. And 2019 World Mental Health Day, this was the theme. A day of 40 seconds of action. Why? Because I told you every 40 seconds one person commits suicide. So बहुत important है हमारे लिए बात करें। और डिप्रेशन की बात करें, आप आज चूंकि आप हैं, देखो मैसेज लेके जाएं, आप एक बार सर्च कीजिएगा ब्लैक डॉग डिप्रेशन, ब्लैक डॉग, जो WHO ने उसको सपोर्ट किया है। ब्लैक डॉग इज अ थीम। व्हाई इट इज ब्लैक डॉग? ब्लैक डॉग एक उसमें दिखाया गया है कि जो हमारा जो डिप्रेशन है उसको ब्लैक डॉग, काला साया के रूप में, काले कुत्ते के रूप में बताया गया है। वो कैसे धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। एंड व्हाटएवर यू से, नहीं ये मत सोचो, दिस इज जस्ट योर थॉट, यू गो एंड ऑन वेकेशन और डू समथिंग एल्स। वो इतना भारी हो गया है कि पर्सन इज नॉट एबल टू डू। दैट्स व्हाट डिप्रेशन इज। So it's very important we can prevent suicide. We all together can prevent suicide. I alone cannot do anything. Yeah. So I am here going to talk about the common disorders which are there in school or adolescents. करने लग गए हैं और कोई भी बात नहीं मानते, एक्सेसिव जिद्दीपन हो गया है, पढ़ाई लिखाई तो बहुत दूर की बात है। Then it is oppositional defiant disorder and conduct disorder. So other very important disorder, please never ignore attention deficit hyperactivity disorder, ADHD. So child is not able to pay attention, not able to sustain attention. मैंने कहा था आप लोग अब थक गए होंगे क्योंकि अटेंशन थोड़ी देर का ही होता है। अब जिसमें अटेंशन डिफिसिट है, हम लोग तो फिर भी मैं कहता हूँ अटेंशन स्पैन 15 से 20 मिनट हो जाता है। जिसमें अटेंशन डिफिसिट है वो 1 मिनट भी नहीं कर पाता है। Now can you say that he will be able to study? How can? He is not able to concentrate. Then how can he grasp the things? And then he is very hyperactive. Impulsivity is there. Again jumping into others' business, throwing the things, maybe pushing others, not able to wait for his turn. Always like driving like a motor. भागते दौड़ते रहेगा बच्चा, टिकता नहीं जगह, बैठेगा तो हाथ पे हिलते रहेंगे ऐसे, something like a restless. So this ADHD is very very important. Never ignore. सिर्फ ये कह देने से कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, why he is not studying, that was very very important. And I think it's long back, still we are not understanding the things. So there are various things. So ADHD is not a problem just in children. I tell you, this is never ending story. It remains throughout the life. अभी आप कह देते हैं साहब वो हमारा तो पड़ोसी है, वो घर में जो है पति है या जो भी है XYZ भाई है, शराब पीता, वो मानता ही नहीं कितनी बार करे। वो शराब मैं तो कर रहा हूँ, वो तो सिम्टम है, बुखार आया जी, उसके पीछे इन्फेक्शन, वो फाइंड आउट तो करो। ADHD is the very very important reason behind addiction, because you understand ADHD का स्टोरी, बच्चा कर नहीं पा रहा है, परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, धीरे धीरे चैलेंजेस बीट नहीं कर पा रहा है, और एक टाइम के बाद हाउ ही डील हिमसेल्फ,
smoking, maybe alcohol, and then it is never anything. So actually, these all which I am talking about, ADHD, these are neurodevelopmental disorders with behavioral changes. So neurodevelopmental disorder मतलब कि उनका वायरिंग में प्रॉब्लम है, इसीलिए यहाँ पे मेडिसिन की भी नीड है। जहाँ पर जरूरत अगर वो सीवियर है तो आप कितना भी मना कर दे, नहीं साहब मेडिसिन से तो पागल हो जाते हैं, मेडिसिन से तो साहब साइकोट्रिक मेडिसिन जिनकी भी लेनी पड़ती है, आप मेडिसिन से तो वो बेहोशी की है, नींद की है। दिस इज मिथ, ऑल मिथ। इतनी बड़ी महामारी आ गई कोरोना की, आज तक कोई मेडिसिन अप्रूव हुई है? एनी ड्रग ऑफ चॉइस इज देयर? So this and medicine is there in market. This is approved. So approved means कि tested very clearly that it is safe. So neurodevelopmental disorder मतलब ये जिंदगी भर का है, अब इसको डील करना है। मेडिसिन एक पार्ट है, alone medicine cannot help. Which school need to do, which parents need to do. So it's like in a connection. We here and then school and then from school to parents. So it's a unidirectional, or we can say bidirectional later on. So वो एक कनेक्शन के थ्रू हमारे से गुजरता है। Very bad condition. Pretty sure doctors are there. They must have seen certain things. Adolescents come to us, cut on their. I beg you, it's not easy thing. It need treating with psychotherapy, which is called as dialectical behavioral therapy. Very tough job. Recently, I have treated, I think 3-4 patients recently in last few months. Dialectical behavioral therapy. Very few people in India are doing therapy. It's challenging. They don't have trust. They are very passive. They can immediately harm themselves. Anything will, उनको थोड़ा सा ही बुरा लग जाएगा. So it's very challenging for us to make rapport with them and to deal them. Mood instability and impulsivity. These are features of emotional instability. So we call them later on, if not handled, they end up into borderline personality disorder. आज मैं खड़ा हूँ, स्टार हूँ, सब लोग सुन रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। वहाँ पे सामने जो बच्चा टॉपर है, उसको सब लोग अवार्ड दे रहे हैं, देख रहे हैं उसको। Why not backbenchers? Why not? Why they are backbenchers? That's important. और मैं आपको खुद बता रहा हूँ, I was also a backbencher. So never, we don't know when that backbencher can come forward. It's we who can support them. और मैक्सिमम केसेस में रियलिटी में ऐसा होता है कि अगर हम उनको I don't know, this is maybe God's, it's nature or whatever, कि अगर उनको कोई डिफिशियंसी है तो उनको कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस भी मिलता है. So they are okay, leave intellectual disability, mental retardation, leave it. But others who are having autism, dyslexia, so these children are actually intelligent. That's why school mental health is important, because in such kind of children, हम लोग बहुत इजीली बोल देते हैं इनको स्पेशल चाइल्ड स्कूल में डालने की जरूरत है. आपको लगता है स्पेशल स्कूल इजीली अवेलेबल हैं? स्पेशल स्कूल के अंदर ही होता है. We need to pay attention towards specifically them. पिछले साल वो 3rd स्टैंडर्ड में फेल हो गए. यकीन करें कि 3rd स्टैंडर्ड और सुधरने के कोई आसार नहीं. ये मेरा बड़ा बेटा हर क्लास में हर सब्जेक्ट में फर्स्ट आता है और वो दूसरा. आपको क्या लगता है उसकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उसका रवैया और क्या. पढ़ाई की तरफ, हर चीज की तरफ हमेशा बदमाशी, तेवर ही तेवर. कभी कोई बात ही नहीं सुनेगा. मैं आपसे उसका प्रॉब्लम पूछ रहा हूँ, आप मुझे सिम्टम बता रहे हैं. आप बता रहे हैं बच्चे को बुखार है, वो मुझे मालूम. मैं पूछ रहा हूँ बच्चे को बुखार क्यों है, वजह क्या है बुखार की? हाँ तो फिर आप ही बताइए. 30 to 40% require treatment. Again, treatment does not mean मैं पागल थोड़ी ना. Treatment does not mean मेरा बच्चा थोड़ा पागल है. Treatment does not mean medicine. Treatment means we scientifically can help them how they work on their mood. So this is the thing. वो होगा हर महीने होगा, ठीक है, वो चलता रहेगा. But if they are able to learn mindfulness, cognitive behavioral therapy, they are able to manage their mood, emotion regulation techniques. This is a process. This is not one day I can tell a lecture things will happen. No, never. Therapy का improvement 10 से 12 सेशन के बाद आता है. It takes a lot of time first to accept and then work on it. And more important is up to 5 to 8% women
actually suffer from PMDD, premenstrual dysphoric disorder. So it is beyond PMS. Means mood symptoms are intense, significant irritability. They start throwing anger outburst. So this is आने वाले तूफान की वो पहचान है, मतलब डिप्रेशन. PMDD, if not handled properly, it will later on lead to depression, and depression is a severe disorder. I told you the story of Black Duck. And then COVID-19 came, and then lockdown happened, and then schools online and everything, and then there are other disorders which like in every aspect, in gynecology also we are doing in pediatrics also we are doing various preventive aspects. So that we did not opt. That's the reason. अभी बच्चों को समझ में नहीं आया, बच्चे छोटे उनका दिमाग, so clingy behavior was there, and attention seeking behavior, crying spell significantly increased. So irritability, mood swings, all those things significantly increased. And one more thing, mobile addiction, the secret pandemic. It's really a pandemic, I'm telling you. Dr. Vikram Patel is there. He is a very renowned person, Vikram Patel. He has done a lot of work, Goa-based, but also he is contributing in ministry as well. A lot of work in mental health, very renowned across the world. He has given a very good article recently that has been published in media as well. हम पेंडेमिक की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी तो पेंडेमिक आना बाकी है. मेंटल हेल्थ पेंडेमिक कहाँ से लाओगे, एक्सपर्ट कहाँ से लाओगे? मेरे बाहर तो बोर्ड लगा हुआ है, फुल पैक, वेटिंग है, क्लियर, इट्स फैक्ट, आई एम टेलिंग यू. सो हमारे पास एक्सपर्ट्स की कमी है, वी डिड नॉट वर्क ऑन दैट. हमारे पास बजट नहीं है इस चीज का, हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. सो अभी इस पे बहुत काम करने की जरूरत है. टाइम बहुत कम है और चीजें इतनी तेजी से बढ़ गई है पिछले कुछ सालों में, कुछ महीनों में, और अब कोविड में. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पीपल से अरे क्या करें, बच्चा मानता ही नहीं है, मोबाइल देना ही पड़ता है. इज इट रियली? मेरे घर पे तो टीवी भी नहीं है. अब आप रियली आई एम नॉट हैविंग टीवी. सो दिस इज, मोबाइल आया कहां से? हमने तो दिया है, हम हैंडल नहीं कर पाए. उसके बाद हम लोग आगे हेल्प भी नहीं ले पाए. And that's the result. अब मोबाइल छीन के देखिए आप, तबाही मच जाएगी. So this is the thing which is happening. And another thing is domestic violence, which increased recently, which also led a lot of problems in children and students, whatever. क्योंकि लॉकडाउन में बहुत सारी चीजें, इतने दिनों से तो घर पे थे नहीं, तो दोनों का चल रहा था आपस में, हस्बैंड वाइफ का, पता नहीं हस्बैंड कहीं, वाइफ कहीं अपने जॉब में है, वो अपने जॉब में है, बाहर टूर पे है, whatever. So अब सबको साथ में रहने को मिला, तो उनकी रियलिटी सामने आ गई. रोज लड़ रहे हैं बच्चे, हेल्पलेस. दिस इज फैक्ट, आई एम टेलिंग यू, दिस इज फैक्ट. सो this is something we are now going to launch a series on relationship. This is also a unique drive we are planning across the country. Relationship is very, very important because it is affecting everywhere. So this is I discussed about the problems which are there, which we can find out, we can help in schools, in our neighborhood, in our family, extended family, and we can guide. So WHO का एक, मैंने बताया था 1994 का ही इनका लॉन्च है, बट बहुत से कंट्रीज में आया नहीं और ढंग से हो नहीं पाया, बहुत सारे फैक्टर्स हैं. मल्टी लेवल एक प्रोग्राम है स्कूल मेंटल हेल्थ की, कि कैसे वर्क किया जा सकता है. ये आप समझिए बात कि हमारे पास एक्चुअल में कब पहुंचने की जरूरत है और कब उनको हैंडल किया जा सकता है. लेवल 1. सो देयर इज अ लेवल 1, प्रमोशन ऑफ साइको सोशल कॉम्पिटेंस. हम बच्चों के अंदर ही उनकी अपनी जो क्षमता है वो बढ़ाएं. लेवल 2, दैट्स मेंटल हेल्थ एजुकेशन. दिस इज वेरी क्लियरली इंडिकेटेड. इट शुड बी इन करिकुलम इन स्कूल्स. Is it there? Still not. Level 3, identification of high risk population. यहाँ से अब हमारा काम चालू हो जाता है, बट लेवल 3 तक पहुंचेगी भी चीजें अगर पहले क्लियर हुआ तो. लेवल 4, identification of mental disorders. Disorder is disorder, very clearly. I told you, if it is depression, it needs to be treated. So, very important thing, each child in school must be covered. That's very important. So it should be child centered, right?
So first level I am talking about briefly is promotion of psychosocial competence. How we can do that? We have to improve their decision making, problem solving techniques in school, creative thinking. You know, they can communication skills. There are many children who are introvert. They are introvert. उनका बाद में बहुत दिक्कत आता है. That can be, you know, schizoid personality. That can be later on lead to maybe emotionally unstable personality or maybe something else. आप सोच रहे कितना खराब डिसऑर्डर है. इतने कम से कम 12 सेशंस के बाद भी आज भी कट करती है. But intensity has decreased significantly. Now she is able to involve in other works. She is able to manage the things. वो progress उसका आया है और वो time लगेगा. It's a lifelong struggle they have to do. And third level is identification of high risk population. Yes, when the child is, you know, very aggressive, doing a lot of behavior in during aggression. When the children is very introvert, हम बहुत इसी बोलते हैं बच्चा थोड़ा सा शर्माता है, बच्चा शाय है, ठीक है, साल 2 साल हो तो इतने साल होगा, 18 साल होगा तब भी शर्मा रहा है. We need to understand whether that is introvert, whether there is exists avoidant personality disorder. So we need to work on that. And then decline in studies. Why the decline in studies? And then, you know, when addiction starts. So we need to identify high risk population. We can prevent them early. हम पहले छुड़ा सकते हैं. Then identification of mental disorders like anxiety disorder. लोग बहुत से कहते हैं वरी कंटिन्यूस वरी है अगर रोजमर्रा में तो एंजाइटी डिसऑर्डर है. हम स्वीकार करें या ना करें वो एंजाइटी डिसऑर्डर है, वो रोज ट्रबल कर रहा है आपकी हर चीजों में. तो डिजीज और लो मूड में, टेम्पररी लो स्टेट में, टेम्पररी मूड स्टेट में फर्क होता है. हमें वो आइडेंटिफाई करना है. This is a model framework actually given by WHO. Take a picture of that as well. This is really very important. So mental well-being entire school community होता है. So everyone is covered, teachers and students. We are now having some program with another institute in few days that we are covering both teachers and students. So this is entire school community is covered. That is mental well-being, mental health, knowledge, attitude and behavior. That is all students and teachers. Then comes psychosocial problems, 20 to 30%. And then mental disorders 3 to 12%. So हमारे पास तो लास्ट है, उससे पहले आप लोगों का कंट्रीब्यूशन है. इंटरवेंशन इसी पे बेस्ड इंटरवेंशन मॉडल भी है और ये डेटा 1994 का है, तो अभी तो चीजें बदल गई हैं. सो इंटरवेंशन मॉडल क्या कहता है कि यहाँ पर भी लेवल ऑफ इंटरवेंशन जो पहला लेवल है वो स्कूल करिकुलम में होगा. सेकंड पार्ट ऑफ जनरल हेल्थ करिकुलम का होगा. अच्छा, आजकल हम क्या करते हैं कि हम डेंटिस्ट को बुलाते हैं, सभी को बुलाते हैं. इट्स गुड, वी आर डूइंग दैट, स्कूल्स कर रही हैं सर, और वो अच्छी बात हमको डेंटल हेल्थ के बारे में बताते हैं. आर वी कॉलिंग साइकियाट्रिस्ट, आर वी टेलिंग देम हाउ टू डील मेंटल हेल्थ? दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट. सो हम सब करते हैं, इसको भी करिकुलम में जनरल हेल्थ करिकुलम का पार्ट जरूरी है. And the last two are psychosocial interventions and then professional treatment, which actually those who are leading it. So finally this is mental health tree. ये हमने ट्री बनाया है. अब देखिए आप शुरू से नीचे से देखिए, दिखाई पड़ रहा है? देखिए शुरू में प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है? कपल वायलेंस, कपल मिसअंडरस्टैंडिंग, शादी भी हो गई, प्री मैरिटल काउंसलिंग हमारे यहाँ होती नहीं है. अब बाद में मैरिज के बाद में भी वो काउंसलिंग नहीं होती है. अब हमें क्या चल रहा है पता ही नहीं है. हमारे पास तो बहुत दिनों बाद पहुंचे, ठीक है. फिर प्रेगनेंसी, उसमें भी वो काउंसलिंग नहीं होती है. प्रेगनेंसी में भी, और प्रेगनेंसी में हार्मोन सारे चेंजेस होते हैं. फिर वहां पे चिड़चिड़ापन चलता है, तो नेचर तो चलता है. ऐसा नहीं है जी, नेचर नहीं है. लोग फिर उसका जो आउटकम है, अगर प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं है तो उसका आउटकम लो वेट, प्रीमेच्योर बेबीज, एंड देन उसका आगे प्रॉब्लम इन्फेंट के अंदर रहते हैं. अच्छा, दूसरी एक बात और, एक और चीज है. अभी कहता है छोटा बच्चा ही क्या समझता है? क्या बात करते हो, महाभारत में तो साफ साफ कहा है. अभिमन्यु ने तो पेट में ही सीख लिया था उसको भेजना, अपने चक्रव्यूह को भेजना. ये फैक्ट भी है, डॉक्टर्स हैं तो मैं कह रहा हूँ, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर ईयर डेवलप हो जाता है कुछ वीक्स में. इट्स फैक्ट, दे लर्न इनसाइड. सो जब ईयर डेवलप हो जाता है तो माइंड भी तो डेवलप हो जाता है. बॉडी का ही पार्ट है, हाथ नहीं रखा. सो अंडरस्टैंड. सो दिस इज हाउ इट अफेक्ट. हम कहते हैं कि जितनी जल्दी इन्फेंसी वगैरह में मेंटल हेल्थ सपोर्ट मिलेगा उतना बेटर डेवलपमेंट होगा. बाद में तो मैं कह रहा हूँ हम जान लगाते रह जाते हैं, वो प्रॉब्लम जो बैठ गई वो बैठ गई. सो
इसलिए इन्फेंसी के अंदर कैसे बच्चों के मेंटल हेल्थ पे बात की जाती है। और आजकल जैसे अभी सर कह रहे थे कि हमारे इंडिया में 25-30 साइकियाट्रिस्ट हैं जो चाइल्ड साइकियाट्री पे काम कर रहे हैं, और सोचिए चाइल्ड साइकियाट्री बहुत बड़ा चैप्टर हो गया। बाहर में तो कुछ कंट्रीज में इन्फेंट मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हैं, दे आर स्पेशलिस्ट इन इन्फेंट मेंटल हेल्थ। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। देन इट कम मोबाइल एडिक्शन कहां से चालू हुआ, फिर ये बन गया आपका स्टेप, फिर आपका आता है ADHD, OCD, ODD, देन चाइल्डहुड डिप्रेशन, देन टीनेजर्स। आप तो ये देख रहे हैं पेड़ के ऊपर लगे हुए, वो शुरुआत तो पहले से ही है ना। अभी एडिक्शन, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, BPD, व्हाटएवर इज देयर, ऑल मेंटल डिसऑर्डर स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग, दैट इज द फैक्ट। सर मैं मेंटल हेल्थ ट्री की बात कर रहा था, so it's very very important। and then finally so हमारा नीड कहाँ पे हुआ आपको आइडेंटिफाई करना है, और इसमें कोई संकोच नहीं है, हमें स्टिग्मा से बाहर निकलना है, because overall goal is happiness, why we are sitting, why we are earning, why we are doing, why we are, everything is happiness। एक मिनट का ब्रेक हो रहा है, बट आप ये समझिए किस स्टेज पे है। अगर वो डिप्रेशन के स्टेज में है, योगा साफ साफ कहा गया कि योगा इज एडजंक्टिव ट्रीटमेंट, मतलब सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, इट नेवर ट्रीट द डिप्रेशन, दिस इज वेरी क्लियर। और मैं निमांस से हूं, निमांस के अंदर पूरा सेटअप है, डायरेक्टर है वहां के जो अभी थे डॉक्टर BN गंगाधर, बैंगलोर एंड गंगाधर, नाम भी उन्होंने बैंगलोर से रख लिया, सो वी आर क्रेजी। सो एक्चुअली फिर उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग जो वर्क किया जिसके लिए उनको अभी पद्म विभूषण भी मिला, उन्होंने योगा सेंटर, आयुर्वेदा सेंटर इनकॉर्पोरेट किया सर निमांस में। दैट्स व्हाट दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, एडजंक्टिव ट्रीटमेंट है, बट अंडरस्टैंड नथिंग कैन रिप्लेस नथिंग। सो जहां पे मेडिसिन की जरूरत है वहां मेडिसिन की जरूरत है, जहां पे साइकोथेरेपी की साइकोथेरेपी की जरूरत है, जहां योगा की जरूरत है वहां योगा की जरूरत है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड एक्सेप्ट। So you fight it with your own willpower, ये सब बहुत statements आते हैं, it's all in your head and all these things। मैं चाहूँगा कि आप क्वेश्चन पूछें और मैं कहूँगा क्वेश्चन सबके माइंड में। में जो दवाइयाँ दी जाती है उसके लिए जनरली धारणा ये है कि फिर वो लाइफ लॉन्ग ही लेनी पड़ेगी, तो क्या वो जो इमोशंस का डिसऑर्डर हुआ है वो ट्रीटेबल है, क्योर होता है, या वो उसको मैनेज करना रहता है? एक मिथ ये भी है कि लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी, और एक मिथ कि वो नशे की दवाइयाँ हैं, वो आदत डाल देती हैं, नंबर ऑफ थिंग्स। पहली बात, क्योंकि फिजिशियन लोग भी यहाँ पे बेंजोडाइजेपिन आदत डालती है, क्लोनाज़ेपाम, अल्प्राजोलम, जो सबसे ज़्यादा लेते हैं लोग, ओवर द काउंटर मिल जाती है, ठीक है। एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटीसाइकोटिक्स आदत नहीं डालती है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि जहाँ पर लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की बात है, सिजोफ्रेनिया है तो मैं कहूँगा यस लाइफ लॉन्ग। सिजोफ्रेनिया 1% में होता है, सीवियर मेंटल इलनेस है, क्योंकि सिजोफ्रेनिया के अंदर अबनॉर्मल हियरिंग वॉइस और समथिंग अबनॉर्मल बिहेवियर, डाउट्स एंड एवरीथिंग, सो वहाँ पे लाइफ लॉन्ग जनरली चलती है। तो स्कूल में बच्चों को कुछ गाइड कर सकते हैं ऐसा कि ये चीज़ें जैसे फूड में या कुछ चीज़ करें, तो जैसे छोटे डिसऑर्डर शुरुआत में होते हैं, एकदम से इम्पल्सिव हो गए, बॉटल फेंक दी या इस तरह से, तो करते हैं बच्चे। देखिए पहली चीज़ तो जैसे आपने क्वेश्चन की फूड में या चीज़ों में ना, ये बहुत से लोग पूछते हैं हमसे, देखिए प्रोफेशनल ज़माना है, सब कुछ है, आजकल मार्केट में न्यूट्रोपिक वगैरह कर आती है, फार्मा कंपनी बोलती है, अगर कोई न्यूट्रोपिक डिसऑर्डर को बाहर नहीं निकाल सकती है, मतलब जो ब्रेन को ग्रोथ करे, ऐसा कोई दवाई नहीं आता है, ठीक है। हमें यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है व्हाई ही इज इम्पल्सिव, maybe problem is in family। जैसे मैं आपको एग्जांपल और बताऊं, मेरे पास अभी एक बच्चा जो आया था, रेफर किया था किसी ने, तो बच्चा वो ही वाज वेरी साइलेंट, डरा हुआ, सहमा हुआ, तो फर्स्ट होगा 8-10 साल का बच्चा, ठीक है, तो मैं तुरंत देखते ही समझ गया कि अब इतना टाइम हो गया काम करते, हम समझ तो गए, बट पेरेंट्स से हिस्ट्री निकालना और उनको साथ रेपो बनाना, दैट वाज टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो जब हमने धीरे धीरे 2-3 बार आया बच्चा, बात की, तो बच्चे से मुझे क्लियर हो गया he was having fear because how parents were fighting। so parents को जब मैंने काउंसल करना चालू किया तो पता लगा कि father was alcoholic and mother and their problems is their marriage and all that, अब बच्चे तो हो ही जाते हैं, सब चीजें होती है लाइफ के अंदर, but they were not able to manage themselves। so we have to identify pinpoint। हम तो एक बात बोलते हैं, अर्जुन के जैसे मछली की आंख में निशाना मारना है। अब बहुत बार आप देखते हैं साइकियाट्री में डॉक्टर कलीग से, तो आप देखेंगे बहुत सारी दवाइयाँ भी देते हैं, आप वाकई में आपको विश्वास नहीं तो आप हमारे यहाँ आइए, हमारा पर्चा लिखिए, आपको सिंगल मेडिसिन मिलेगी,
या फिर वाकई में मैं कुछ भी मल्टीविटामिन, ये मेरा काम नहीं है, मैं रेफर करता हूँ मेरी गायनेकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन के साथ। मेरा काम है कि एग्जैक्टली इफ ही इज हैविंग डिप्रेशन, स्टार्ट एंटीडिप्रेसेंट, सिंगल मेडिसिन। इफ ही इज हैविंग साइकोसिस, स्टार्ट सिंगल मेडिसिन एंटीसाइकोटिक। बाद में लेटर ऑन सीवियर डिजीज है, मैंने बताया कुछ सीवियर डिजीज, तो फिर हम लेटर ऑन मल्टीपल पे जाते हैं। तो हमें ये समझना है कि पिन पॉइंट करना है कि प्रॉब्लम है कहाँ, वो इम्पल्सिविटी क्यों हो रही है, why he is throwing, why he is rebellious, maybe there is problem in his upbringing, maybe there is a problem how he learned the things. So I think मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोग हैं। तो बच्चे अपराध बहुत कर रहे हैं, बड़ों को देख के करें या टीवी से, मोबाइल, जो भी करंट है, फैमिली करंट है, कुछ भी रहे, तो उसको रोकने में पुलिस क्या मदद कर सकती है? ऐसे क्या नवाचार है जो इसको रोक सकते हैं? पेरेंटिंग, फोकस ऑन पेरेंटिंग। सो अभी भी मेरा कुछ दिन पहले राजसमंद पुलिस के साथ प्रोग्राम था, तो उन्होंने यूनिसेफ का कोऑर्डिनेशन में एसपी साहब को बुलाया था वहाँ पे, तो हमने भी वहाँ एक ही बात की कि वी हैव टू फोकस ऑन व्हाई इट इज हैपनिंग, क्यों हो रहा है। सो वो बच्चा जो सब सीखा है वो किया, वो भी कहीं ना कहीं से वो कैच कर रहा है, या फिर उसका इंटरनल डिसऑर्डर है। आपको पता है तिहाड़ जेल के अंदर कितना साइकियाट्रिस्ट का पोस्ट है दिल्ली में? कम से कम 25-30 पोस्ट है वहाँ पे साइकियाट्रिस्ट का। सो दैट इज हाउ वी डू दैट। आप कोई मूवीज देखते हो, इंग्लिश मूवीज, उसमें भी दिखाते हैं कि साइकियाट्रिस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकली इन योर सेक्टर। सो आइडेंटिफाई पेरेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, how to manage mood swings during and premenstrual cycle in young girls? How to manage those mood swings? Can I tell in one word here or one sentence is not possible? क्योंकि ऐसा like कभी-कभी during that cycle only they go हाँ, to like yeah. anger होगा, Fact. anxiety होगा, हाँ. so only counseling or some other. Yes, counseling is helpful, but that counseling I told you, it is a CBT, cognitive behavior therapy. Cognitive behavior therapy is exactly what they have cognitive errors. Means कि there are certain things. मैं भी रात में सोया नहीं तो मुझे भी थोड़ा सा दिन में लगता है. But I have to understand what is going on in my mind, what is my thought process, and there's a I don't know. Okay, fine. So there's a triad. The thought lead to the mood, lead to the behavior. So when we work on this triad, cognitive triad, we identify what thought exactly is, how it converted into mood, how it converted to behavior. So when we work continuously on that, we train them to work on themselves. तो आपको मैं रियलिटी बताऊं, हर आदमी को साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। फैक्ट है, आपको मैं ये फैक्ट बताऊं, सबसे ज्यादा एडवांटेज साइकियाट्री का मेरे को वाकई में, मेरा ब्रेड एंड बटर छोड़ दीजिए, सबसे ज्यादा एडवांटेज मेरे खुद को है। और ऐसा नहीं है कि डायबिटोलॉजिस्ट को डायबिटीज नहीं हो सकता। मेरे साइकियाट्रिस्ट कलीग ने वो प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट से सुसाइड किया। सो वी हैव टू एक्सेप्ट एंड वी हैव टू सीक फॉर एग्जैक्टली व्हाट इज द रीजन। वी हैव टू फाइंड आउट, एंड काउंसलिंग प्रोसेस एक प्रक्रिया है। As it was promised that we started in time and we'll end in time. So this is 12 o'clock, and because most of the people have come from schools and they have to go back, and we can have these kind of one-to-one sessions with Dr. R.K. Sharma at any of the school or any of the institute that you want. So he will be glad, and Aramli Foundation will be glad, along with Udaipur Dope, जो हमारा न्यूज़पेपर है, हमारे संपादक साहब यहाँ पर हैं। अगर हम में से किसी की भी आपको ज़रूरत है आपके इंस्टीट्यूशंस के अंदर, प्लीज़ कॉन्टैक्ट Hitesh and Vinod are there, who has been instrumental. Can I hear from Hitesh and Vinod, who really put forward this all show together? बाहर कलेक्टर साहब ने, कमिश्नर साहब ने जाते हुए कहा कि मैं इतने सारे फंक्शंस में गया हूँ, पर मेरे ख्याल से ये वन ऑफ द बेस्ट फंक्शंस में थे। All the compliments from my team. Thank you, Dr. R.K. Sharma. Ravi has done definitely a brilliant job today. Just instilling that thought process in yourself हो रहा है। और मैं इसको कहता हूँ, जितना भी मेंटल इलनेस है कोरोना की तरह है, जब तक अपने घर में नहीं होता उसकी इम्पोर्टेंस समझ। और तब तक हम सबको, हम दूसरों को एडवाइस देने के लिए काढ़े से लेके, चाय से लेके, दवा से लेके, पैरासिटामोल खिलाते रहते हैं, फ़ोन पे एडवाइस और व्हाट्सएप पे एडवाइस देते रहते हैं, टिल इट हैपेंस टू अस एंड वी सीक अ प्रोफेशनल हेल्प। सो दिस इज द प्रोफेशनल हेल्प व्हिच इज हियर, एंड इफ यू वांट एनीबॉडी टू बी सपोर्टेड इन योर इंस्टीट्यूशन, इन योर फैमिली, इन योर नेबरहुड, इन योर सराउंडिंग्स, वी आर देयर फॉर दैट। आज आप सब यहाँ पर आए, such a patient blessing, such a wonderful audience, and really I feel proud to be associated with you all. Thank you very much. Thank you Rajesh ji, thank you Anil sir. आपको thank you very much. Just join us for a high tea together, and we'll be interacting more. Thank you.
जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।